आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है क्या। देखो, जैसे दुनिया में जैसे भगवान हैं, जैसे अच्छी शक्तियां हैं वैसे बुरी शक्तियां भी हैं। भगवान हैं तो राक्षस भी है, वैसे ही जैसे अच्छाई है तो बुराई भी है, और अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्ति भी है। टोने टोटके भी आज के टाइम पे ये कलयुग में बहुत चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये सब चीज़ नहीं होता है, इस चीज़ पे बिल्कुल भी ये मत कहिएगा कि ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ होती है, 100% होती है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भगवान से जुड़े हैं, लड्डू गोपाल से जुड़े हैं, और आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि नहीं ये सब चीज़ नहीं होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी पता चलेगी, और ये भी पता चलेगा कि ये सब चीज़ मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। और अगर भगवान की आप सेवा करते हैं तो हमें किस तरीके से उनकी सेवा करना चाहिए और किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ये जो सत्य लीला कथा है ना, ये मेरी ही बहुत जानकारी में बहुत क्लोज, जिसको समझो वो इतने बड़े लड्डू गोपाल के भक्त हैं और इतना मानती थी लड्डू गोपाल को, और बीच में उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। मैं इस लीला कथा में आप समझेंगे, और ये चीज़ 100% आप मान लीजिए कि होती है। और फिर हमें इस चीज़ से कैसे उबरते हैं, हम कैसे निकलते हैं, ये भी आप इस सत्य लीला कथा में सुनेंगे। तो उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइएगा, उन तक ये ज़रूर जानकारी पहुंचाइएगा जो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन इन चीज़ों को नहीं मानते, या कि सेवा नहीं भी करते हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते, तो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। अगर भगवान है तो राक्षस भी है, दिन है तो रात भी है। इस चीज़ को बिल्कुल मान लीजिए, 100% ये सत्य है। लेकिन हमें कैसे इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, और क्या करके हम इन सब बुराइयों से अपने आप को बचा सकते हैं, और ऐसी बुरी शक्तियों से हम बच सकते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है ना, ये है बहुत ही सीधी साधी सरल टाइप की थी, बहुत ही सहज स्वभाव वाली थी, और जैसा उनका नाम था वैसे ही बिल्कुल स्वभाव था। कहते हैं ना नाम का असर होता है, तो ये बात भी बिल्कुल 100% है। नाम का भी हमारे जीवन में बहुत असर होता है। तो इनका नाम था शांति। सब लोग मतलब जैसे हम जैसे लोग शांति भाभी ही बोलते थे और बोलते हैं अभी भी, मतलब। तो वो जो है शांति जो थी वो बहुत सरल स्वभाव की थी, भगवान पे बहुत विश्वास करने वाली, और हमेशा इस चीज़ को मानने वाली कि भगवान है, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो भगवान सच में कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन कभी कभी ना हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति, ऐसे प्रभाव, ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे परिवार को, हमारी परिस्थिति को बिल्कुल ये समझो कि झंझोर देना, मतलब हर चीज़ को तहस नहस कर देना, ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं, और ये टोने टोटके होते हैं। तो वो जो थी शांति भाभी जो थी वो बहुत, जैसे कि मैंने बताया, पूजा पाठ करती थी, और उनके घर परिवार में बहुत सुख शांति समृद्धि सब कुछ थी भगवान की कृपा से। तो कहते हैं ना कि जब बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, बहुत मतलब हमें किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं, कोई वो नहीं, तो जैसे खुश होने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी की उन्नति देख के, किसी सामने वाले को खुश देखकर खुद भी खुश होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सामने हम तो खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला क्यों खुश है ये अच्छी बात नहीं है, ये उसको खलने लगती है। तो ऐसे ही इनके ही फैमिली में ही कुछ ऐसा मैटर हुआ, कुछ ऐसी बातचीत हुई, ज़मीन जायदाद को लेकर ऐसा कुछ हुआ कि इतना अच्छा परिवार, हंसता खेलता परिवार, ऐसे नज़र लगी, ऐसा कुछ किया गया कि उनका जो पूरा परिवार था वो अस्त व्यस्त सा होने लगा। उनका जो छोटा मतलब भाई था, छोटा देवर था, और उसकी जो उनकी जो देवरानी थी, उनका जो नेचर था ना वो बहुत वैसे था, और वो थी
बनारस की। और बनारस में इस तरीके की ना टोना टोटका अघोरी ये सब चीज़ें तंत्र विद्या बहुत होती हैं। तो वहीं से इसका जो मायका था वहीं से इसने ये सब चीज़ करवाई हुई थी, ये मतलब तांत्रिक क्रिया करवाई हुई थी। तो उसके ऊपर उनके ऊपर ये असर होने लगा बहुत ही। जो इतना मानती थी लड्डू गोपाल को, बिना लड्डू गोपाल की सेवा के रहती नहीं थी। तो जब हमारे ऊपर जब निगेटिव प्रभाव पड़ता है, कुछ ऐसी गलत शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी होने लगती है ना, तो हमें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पूजा पाठ की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, धर्म कर्म करना अच्छा नहीं लगता है, अंदर से चिड़चिड़ापन सा होने लगता है, कुछ भी अच्छा काम, भगवान के मंदिर जाना, कुछ भी ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। जो इतना मानती थी, सुबह शाम दोपहर की सारी सेवा, लड्डू गोपाल के भजन कीर्तनों में जाना, मंदिर जाना, व्रत रहना, सब कुछ शांति इतने अच्छे से करती थी। लेकिन जब से इनके ऊपर ये प्रभाव हुआ, ये करवाया गया, तब से धीरे 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 देखो एकदम से नहीं छूटती हैं धीरे धीरे जो है ये सब चीज़ें वो हटने लगती हैं। तो इनके जो हस्बैंड थे बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत मानते थे शांति भाभी को बहुत। दोनों का रिश्ता ऐसे लोग देखते थे ना तो ऐसे सीताराम की जोड़ी कहते थे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यारा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे। तो जब इनको भी ये चीज़ें महसूस होने लगी कि शांति तो इतना पूजा पाठ करती थी और अब है तो इनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये भूल जाती थी कि मुझे पूजा करना है। मतलब ऐसा भी हो सकता है जो भगवान की सेवा करता है वो कैसे भूल सकता है कि आज तो हमने भगवान की सेवा ही नहीं की, भगवान को हम नहलाए ही नहीं। पता चला किसी दिन नहला लें तो भोग ही न लगाएं, भोग लगा दें तो रात में सुलाना ही भूल। इनके हस्बैंड को बड़ा अजीब लगने लगा कि ये शांति आज तक इतने साल हो गए कभी ऐसे इससे नहीं होता था, ये हो क्या गया है। अब ना बीच में क्या होता है कि इनकी इतनी बढ़िया जॉब, इतना सब कुछ, मतलब बहुत ही अच्छा घर परिवार सब कुछ चल रहा था और अचानक से इनके ऑफिस में, जो कि इनका इतना अच्छा नेचर था इनके हस्बैंड का कि चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, नात रिश्तेदारी, सब कुछ कहीं भी हो, कभी इनकी बिगड़ती नहीं थी। और इस ऑफिस में इनको 15 साल हो गए थे, सब इतना मानते थे, इतना प्रमोशन, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन उसी ऑफिस में उनके सीनियर से ऐसे बिगड़ी कि मतलब रिज़ाइन का भी मौका आ गया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कैसे एकदम से सब कुछ बिखरता सा जा रहा है, ये शांति कैसे, इसका नेचर कैसा होता जा रहा है, ये सब कुछ महसूस कर रहे थे। उनके हस्बैंड ये बात भी करते शांति से कि शांति तुम तो इतना पूजा करती थी, इतना ध्यान देती थी भगवान की सेवा, ऐसे भूल क्यों जाती हो। तो वो कभी कभी कहती थी मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कैसा हो रहा है, और कभी कभी चिढ़ जाती कि यार हर टाइम जब देखो तब मेरी पूजा को लेके मत बोला करो, नहीं करता मेरा मन। और फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड के पैरों से ये समझो कि जैसे ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि वो भी उनकी सेवा करते थे लड्डू गोपाल की। एक समय ऐसा था कि दोनों मिलके करते थे और फिर उसके बाद हस्बैंड ऑफिस जाया करते थे। लेकिन अब एक दिन क्या होता है कि वो ऑफिस से आते हैं और ऐसे ही बड़े भारी भारी मन से बैठी हुई थी शांति, बड़ी उखड़ी उखड़ी सी, जो कि कभी ऐसा नहीं होता था। उनके हस्बैंड आते थे, बड़े प्यार से बात करती थी, बहुत अच्छे से बोलती थी, और तो दोनों बैठ के कभी चाय पी रहे तो कभी कुछ ऐसे हंसी मजाक, सब कुछ बहुत ही, मतलब क्या बोल दूँ, इतना अच्छा रिश्ता था, बहुत ही अच्छा। लेकिन वो रिश्ता भी अब वैसे टूटने के कगार पे आने लगा। एक दिन कहते हैं कि सुनो मुझे आपसे कुछ कहना है, तो वो बोले कि हाँ बोलो। बोली कि मैं ना अब सेवा नहीं कर पा रही हूँ लड्डू गोपाल की, ऐसा करो कि तुम ना मंदिर में दे आओ लड्डू गोपाल को। ये सुनते ही उनके हस्बैंड को इतना वो लगा कि ये इसको हो क्या क्या है, ये कैसा कर रही है, क्या मतलब। एक समय ऐसा था कि लड्डू गोपाल के बिना रहना मुश्किल था, कहीं भी जाती थी अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं जाती थी कि इनकी सेवा कैसे होगी, ये मेरा लड्डू भूखा रह जाएगा, दोपहर में कौन खिलाएगा, ये है वो है। और आज उन्हीं को कह रही है कि मैं किसी को दे दो, मंदिर में दे आओ, ये कैसे हो सकता है। इनको खुद अजीब सा ऐसे लगने लगा। अब क्या होता है कि ये अपनी माँ को फ़ोन करते हैं और मम्मी से कहते हैं, मतलब वो
अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आजकल ना शांति, मतलब सारी उसकी हरकतें बताई कि शांति ऐसा ऐसा कर रही है, आज तो हद ही हो गई, उसने बोल दिया कि लड्डू गोपाल को किसी मंदिर में दे जाओ। जब ये सुनती है उनकी सास, तो मतलब उनकी माँ, तो उनको भी आश्चर्य होता है कि शांति ऐसे कैसे बोल सकती थी, शांति के तो प्राणाधार हैं लड्डू गोपाल, बच्चे जैसे वो अपने मानती है, एकदम से ऐसे क्यों वो होने लगी। फिर बाद में वो सब कुछ बताते हैं कि चिड़चिड़ी सी रहती है, छोटी छोटी बातों में उखड़ जाती है, और वैसे मतलब जैसे नहीं कि छोटी बातों में तिनक जाना, किसी भी बात में चिढ़ जाना, वैसा स्वभाव हो गया था। तो उसकी जो माँ थी, इनकी जो माँ थी, मतलब शांति जी की जो सास थी, वो भी पूजा पाठ वाली थी, वो उनको भी बहुत ज्ञान था, बहुत नॉलेज था हर एक चीज़ का। तो वो कहती हैं कि ज़रूर तुम लोगों को ना, या तो उसको नज़र लगी है बहुत तेज, या कि किसी ने कराया है बेटा, ये जो लक्षण होते हैं ना, ये इसी के होते हैं। बोले माँ ऐसा कौन करा सकता है, ऐसा कौन है जो हमको इस तरीके से। तो वो कहता है कि याद करते रहे, कहीं कुछ ऐसी कुछ किसी से बात तो नहीं हुई, किसी चीज़ को लेके वो तो नहीं हुआ। बोला नहीं, ठीक है ऑफिस में बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता। फिर उसको ध्यान आता है, उनकी सास को बोली कि अभी इन लोगों का ना कुछ ज़मीन जायदाद को लेके भाई भाइयों में, और इनकी जो मतलब भाई की जो वाइफ थी वो बनारस की थी, तो उसमें वो हुई थी। बोली उसने एक लाइन बोली थी जो उनकी सास को याद थी, बोली कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, जो इतना हंसी खुशी वाला है ना, एक दिन देखना रोड पे आ जाओगी। ये लाइन उसने बोला था, बल्कि उसकी सास ने बोला था कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमसे बड़ी है और है तो कितना ध्यान रखती है तुम्हारा भी सब कुछ, और तुमने ऐसा कैसा बोल दिया। तो देखो ज़मीन जायदाद एक ऐसी चीज़ है ना आपकी, हंसते खेलते परिवार को बिल्कुल वो कर देती है, और जिसको जितना मिला है बराबरी से मिला था, कोई ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा इसको कम। लेकिन किसी किसी को होता है ना कि लालच होता है कि हमें ज़्यादा, भाई छोटे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी। तो उसको हर एक, उसको क्या लगता था कि ये जो उसकी जो सास हैं तो उससे बहुत प्यार करती हैं, तो इनको उन्होंने सोना ज़्यादा दिया, मतलब गोल्ड ज़्यादा दे दिया, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती थी कि मैंने जो दिया सबको बराबर दिया, लेकिन उसको विश्वास नहीं था। उसको लगता था कि इनकी वजह से ही वो वहाँ पे, क्योंकि ये जॉब करते थे, बाहर रहते थे, तो उनको लगता था कि इनकी वजह से ही मेरी सास जो है इनको ज़्यादा दी हैं, इसलिए वो वहाँ पे मकान भी ले लिए, इतने अच्छे से रह भी रहे हैं। तो ये चीज़ पता क्या होती है कि जिसको संतुष्टि नहीं होती ना, वो हमेशा दूसरों में कमियां ही देखता है उनको वो। और जो संतोष वाले होते हैं ना, उनको कम चीज़ में ही वो बहुत खुश रह लेते हैं। ऐसे ही था शांति जी के साथ, ऐसा नहीं था कि बहुत उनके पास भी बहुत भरा हुआ था, लेकिन जो भी था जैसा भी था उसी में वो संतुष्ट थी। उससे कहीं ज़्यादा छोटे वाले के पास था, सब कुछ था, और गोल्ड भी था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं थी। हर चीज़ में उसको तृष्णा थी कि और चाहिए और चाहिए। तो ऐसे लोग कभी जीवन में सुखी नहीं रहते, और दूसरों को देख के कभी खुश भी नहीं होते हैं। इसीलिए उसने ये सब चीज़ किया था। तो उसने, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा ज़रूर, ये ऐसा तो नहीं है कि छोटी वहाँ पे गई भी है, अभी इतने दिन हो गए तो कुछ वहाँ पे करवाया हो, तो तू एक काम कर कि मैं ना पंडित जी को भेजती हूँ और उनकी टिकट करवा दे, और है तो वो आके घर में शांति पाठ करवा देंगे। अब क्या होता है कि वो उनकी टिकट करवा देते हैं पंडित जी की, और पंडित जी जब घर आके देखते हैं तो ना, जो पंडित होते हैं जो ये सब चीज़ें जानते हैं, तो उनको ऑरा देख के समझ में आ जाता है, घर की स्थिति देख के, घर के लोगों के हाव भाव देख के वो समझ जाते हैं। वो जैसे ही घर आते हैं और वो उनको समझ में आ जाता है कि इसमें किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है। अब उसकी मतलब पंडित जी के आने से पहले उनकी जो स्थिति थी ना, ऐसे वो हो जाती, अचानक से उनके सिर में दर्द होता है। मतलब शांति जी की, जो कि उनको कभी सिर में दर्द या कि कुछ ऐसा नहीं होता था, अचानक से इतना दर्द होता है, इतना तेज़ दर्द होता है कि उनको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ता है, बहुत तेज़। और ये देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो भगवान से जुड़े होते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता। कोई कितना भी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन उनके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और देखो, एक दिन पहले जिद करके मना, मतलब कि
अपने हस्बैंड से बहुत वो करके और लड्डू गोपाल को मंदिर में दिलवा दी थी कि मैं सेवा नहीं कर सकती। और जब जैसे ही वो मंदिर में गए हैं, दूसरे दिन से ही इनके इतना भयानक दर्द, इतनी तकलीफ, इतना, और जब तक वो थे क्रिया वही करवाई गई थी सब कुछ, लेकिन उनके रहते कोई आपको कभी छू भी नहीं सकता। इतनी कृपा बरसती है हमारे कन्हैया की। लेकिन अगर वो घर में नहीं है, घर से बाहर है, आपने उनको अलग कर दिया है, तो प्रभाव तो पड़ेगा, उनका ऑरा कैसे रहेगा आपके घर में। तो वो घर से बाहर जाते ही इनकी तबीयत बिगड़ती है। लेकिन अच्छा ये था, भगवान की कृपा ये थी, भगवान अपने भक्त को हर हाल में बचा लेते हैं, कैसे भी हो। देखो ना, वो इतने दिन से इसी स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने बात की अपनी माँ से, ना किसी से बात किया। लेकिन जब भगवान की कृपा होनी होती है ना, तो सब संयोग मिल जाते हैं। उसी दिन, कुछ दिन पहले ही उन्होंने बात की अपनी माँ से, तुरंत उन्होंने टिकट करवाई पंडित जी की, और वो घर आए, देखे सब कुछ, उनसे मिली, शांति जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए। जब उन्होंने उनको देखा, वो देखते ही समझ गए कि इसके ऊपर कोई तांत्रिक मतलब मारण विद्या की गई है। और वो घर आके उनको घर मतलब बुलाई कि वहाँ हॉस्पिटल में रहने से कुछ भी नहीं होगा, आप घर लेके आओ, पूजा करनी है। और है तो उनको वो करके, जो भी उनकी साधना, जो भी उनकी वो इसको काटने के लिए, मतलब ये जो विद्या थी इसको काटने के लिए उन्होंने कुछ अनुष्ठान किया, और बोले कि और 2 दिन बाद ही अमावस्या थी, और ये सब चीज़ें ना अमावस्या में बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। और वो उन्होंने बोला कि अमावस्या ही इनका लास्ट दिन था। तो भगवान की देखो कृपा कैसे होती है कि वो अमावस्या के 2 दिन पहले पंडित जी आते हैं और अपने अनुष्ठान के द्वारा वो जो क्रिया कराई गई थी वो उसको खराब कर, मतलब नष्ट करते हैं। और सब कुछ पहले जैसे ही वो जो भी शांति पाठ कराया, जो भी हवन कराया, उसके माध्यम से, क्योंकि भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, चाहे कितनी भी बुरी शक्तियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सही समय पे अगर कोई चीज़, अगर उस चीज़ को पकड़ ली जाए ना, तो कुछ भी नहीं होता। और ये सब कुछ होता है भगवान की कृपा से, जो उन्होंने इतने दिन तक लड्डू गोपाल की सेवा की, और इतने दिन से उनके घर में लड्डू गोपाल विराजित थे। तो भगवान कभी अपने भक्त का अहित नहीं होने देते, अनिष्ट नहीं होने देते हैं, ये कृपा होती है। इसलिए अगर कभी भी आपके घर में, परिवार में इस तरीके की स्थिति आने लगे कि पहले बहुत अच्छी पूजा हो और फिर एकदम से ऐसे घर का माहौल बिगड़ने लगे, पूजा में मन ना लगने लगे कुछ, तो एक बार शांति पाठ जरूर करवा लेना चाहिए किसी अच्छे पंडित को बुला के, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं। और दुश्मन हमारा कोई और नहीं होता, सच बोल तो बिल्कुल अपने ही होते हैं। हर घर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं कि दुश्मन, जो जिसको हम समझ भी नहीं सकते, कभी हमारा ध्यान भी नहीं जा सकता, वही हमारे सबसे बड़े दुष्ट होते हैं, दुश्मन होते हैं। इसलिए भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है ना, आप भगवान से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए अपने इष्ट को, अपने भगवान को खूब मानिए, खूब पूजिए उनको, और उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। कोई कितना भी चाह ले, लेकिन अगर वो ऊपर वाले की इच्छा नहीं है ना, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि उसी का होगा। और उसका तुरंत असर क्या होता है, देखो ये जो क्रियाएं होती है ना, अगर इसकी उल्टी कर दी जाए, उन्होंने पंडित जी ने पूछा, और जो अच्छे होते हैं ना, जो सच्चे दिल के होते हैं, जो सच में हकीकत में भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं सोचते। उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि मैं इसको वापस कर दूं उसी के ऊपर, तो ये जो इसके ऊपर करवाया गया था वो उसी के ऊपर हो जाएगा जिसने करवाया था। उनके हस्बैंड ने बोला बिल्कुल नहीं करना है आपको पंडित जी, फिर उसमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा, आप कुछ ऐसा करो कि ये नष्ट हो जाए, इससे किसी का बुरा ना हो, ना करने वाले का और ना जिसने करवाया था, किसी का अहित ना हो। तो ये होती है भक्त की पहचान। भक्त अपने किसी का भी कभी भला कभी मतलब वो नहीं करते, अनिष्ट नहीं करता, ना कभी सोचता है। तो जो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, उसका कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से पंडित जी ने सब कुछ अच्छा कर दिया। तुरंत वो पंडित जी के कहने पे ही उनको लाया गया लड्डू गोपाल को, और जैसे ही ये क्रिया खत्म
एकदम हुई ना, मतलब ये जो उसने करवाया था वैसे ही शांति जी पहले जैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, उनका भक्ति का माहौल हो गया। सब कुछ जो ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई थी सब उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, सब कुछ एकदम वो हो गया, शांत हो गया, फिर पहले जैसे ही हंसता खेलता परिवार हो गया, बहुत खुशहाल जीवन हो गया। तो भगवान ऐसे कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो भगवान से जुड़े रहिए और उनकी कृपा ऐसे ही सब भक्तों के ऊपर बनी रहे। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।